नमस्कार, आप देख रहे केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, बिहार विधानसभा की चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। जैसा कि आपको पता है कि कुछ ही 3-4 महीनों 5 महीने बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव लेकर सभी पार्टियां अपने अपने कमर कस ली है और किसी तरह से भी अपनी जीत को लेकर सभी दावेदारी कर रही है। बता दें कि 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर ने अपने पार्टी का निर्माण किया, जिसका नाम रखा जनसुराज। लेकिन आज 2 अक्टूबर के बाद की जो स्थिति थी, उस बीच प्रशांत किशोर ने उपचुनाव भी बीच में देखा, जिसमें उनकी जितनी भी 4 सीट पर जितने भी प्रत्याशी खड़े हुए वो औंधे मुँह गिरे। लेकिन ये देखा जा रहा है कि वर्तमान स्थिति ऐसा है प्रशांत किशोर और जनसुराज की कि जितने भी लोग जिस जोश से जुड़े थे, उसी जोश से अब बाहर निकल रहे हैं पार्टी से। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रशांत किशोर के ऐसे पार्टी का कौन ऐसा निर्णय है प्रशांत किशोर का जिससे कि लोग खफा हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि प्रशांत किशोर अहंगी या घमंडी के संज्ञा से भी लोग उनको उपमा देते हैं। लेकिन ये देखा जा रहा है इतने बड़े रणनीतिकार होने के बावजूद लोग छोड़ के क्यों जा रहे हैं। वैसे आपको एक उदाहरण के तौर पे नाम बता दूं कि IPS रहे आनंद मिश्रा, वो एक बहुत ही युवा नेता के तौर पे थे और बहुत ही जुझारू थे। युवाओं को एकत्रित करने का बहुत ही नए कारनामे कर रहे थे। लेकिन ये भी विश्वस्त सूत्रों से पता चल रहा है कि आनंद मिश्रा भी जनसुराज छोड़ चुके हैं। वैसे इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी हम नहीं कर सकते हैं कि जब तक उनके तरफ से कहा नहीं जाए, लेकिन जो विश्वस्त सूत्र है ये बता रहे हैं। इसी दरमियान आज बता दें कि जनता दल यूनाइटेड के कद्दावर नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल के RCP सिंह भी आज जनसुराज में शामिल हुए। सबसे पहले उस तस्वीर को मैं दिखाता हूं जो RCP सिंह ने जनसुराज में शामिल हुए हैं। ये क्या तस्वीर है, देखिए। और आज से हम लोग नीतीश जी के गांव से हम लोग का बदलाव का हस्ताक्षर अभियान भी है और नालंदा जिला में प्रशांत जी की जनसभा भी बहुत बड़ी जनसभा होने जा रही है। आपसे सर कल्याण में आप भी जा रहे हैं जो हस्ताक्षर अभियान है। कल्याण में गिरी सर से तो आपने देखा, इस तरह से ये बताया जा रहा है। प्रशांत किशोर अपनी बात कहते हुए कहते हैं कि हमसे जो काबिल लोग हैं उनको हम पद या उनको उनकी भूमिका में ढालते हैं। लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरह से RCP सिंह, चूँकि RCP सिंह कभी जदयू के एक रीढ़ हुआ करते थे, NDA में गए लेकिन कहीं भी दाल नहीं गली। फिर उन्होंने आशा नाम से एक पार्टी बनाई, लेकिन वहाँ भी RCP सिंह नहीं निकल पाए। अब ये देखा जा रहा है RCP सिंह ने आज ही जनसुराज में अपने दल के साथ विलय कर लिया है। आखिर वजह क्या है? लेकिन प्रशांत किशोर का जो ये दल है जनसुराज, इसमें से लोग क्यों निकल रहे हैं, ये सोचने वाली बात होगी। साथ ही मैं आपको RCP सिंह का कुछ क्लिप सुनाना चाहता हूं कि वो क्या कुछ कह रहे हैं और प्रशांत किशोर क्या कुछ कह रहे हैं। हम तो पिछले सप्ताह भी नहीं सोचे थे कि 18 तारीख को रविवार के दिन आप सबकी आवाज पार्टी का विलय हम लोग जनसुराज में करेंगे। देखिए, मैं तो इन सब चीजों में विश्वास करता हूं और आज रविवार का दिन है। हम लोग सूर्य के उपासक हैं, बिहार में छठ की पूजा सब करते हैं, तो आज सूर्य भगवान का दिन है। बहुत ही हमारे लिए तो ये तो महज संयोग है और न मैंने कभी सोचा था, न मेरे किसी साथी ने सोचा था इतना शीघ्र ये होने वाला है। लेकिन ये हो गया
हम लोगों का ये जो प्रयास हुआ है, देखिए मैं इस बात को मानता हूं कि कहीं न कहीं से आशीर्वाद रहता है तभी ये सब हो पाता है। तो सबसे पहले तो जितने भी हमारे यहाँ नेता हैं जनसुराज के, उनके प्रति भी मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं। और सबसे पहले दिल से अपने बड़े भाई आरसीपी सिंह साहब का इस व्यवस्था बदलाव के अभियान में जुड़ने के लिए, साथी बनने के लिए इनका हृदय से धन्यवाद कर रहा हूं, इनका आभार व्यक्त कर रहा हूं। अब आज से सबसे ज्यादा टीका टिप्पणी लोग करेंगे कि आरसीपी जी जनसुराज में शामिल हुए, कि प्रशांत किशोर गए, कि कौन ऊपर था कौन नीचे था। मेरे भाई जितने लोग बिहार की राजनीति को कुछ वर्षों से देख समझ रहे हैं, 2015 में जिस महागठबंधन की चर्चा आज तक हो रही, जो केस स्टडी के तौर पर देखा जा रहा है, जिसके द्वारा मोदी जी और भाजपा का विजय रथ यहाँ 2015 में रोका गया था, उसमें लालू और नीतीश जी साथ में आए। उससे पहले आरसीपी और प्रशांत किशोर साथ में आए थे, तब वो व्यवस्था बनी थी। तो मेरे भाई आपके जरिए मीडिया के माध्यम से आप सबको अपील कर रहे हैं कि जदयू अब वो नहीं है। जदयू अब 4 ठेकेदारों की पार्टी हो गई है। नीतीश कुमार शारीरिक मानसिक तौर पर सक्षम नहीं है निर्णय लेने के लिए। तो ये आपका दल है, आप उस डूबती नाव को छोड़िए। और नीतीश कुमार व्यक्ति से ज्यादा नीतीश कुमार विचार का अगर आप सम्मान करते हैं तो आपको मालूम है कि आपका रास्ता जनसुराज है। जनसुराज ही वो व्यवस्था है जिससे कि बिहार में समाजवाद को जिंदा रखा जाएगा, लोहिया और जेपी के सिद्धांतों को आगे रखा जाएगा, जो गांधी को लेकर आगे चलेंगे, जो समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलेंगे, और क्राइम करप्शन और कम्युनिज्म से मुक्त कोई राजनीतिक व्यवस्था होगी, उसका नाम जनसुराज है। तो आपके माध्यम से सभी उन जनता दल यूनाइटेड या उस तरह की व्यवस्था से जुड़े हुए राजनीतिक साथी कार्यकर्ताओं से भी आग्रह करता हूं कि आपको रास्ता दिख रहा है, अगले 1-2 महीने में तुरंत ज्वाइन कीजिए, उस डूबती हुई नाव को छोड़िए, क्योंकि अब नीतीश कुमार ना वो दल चला रहे हैं ना वो दल चला सकते हैं। सरकार अफसर चला रहे हैं और जनता दल यूनाइटेड 4-5 ऐसे ठेकेदार चला रहे हैं, ना जिनका राजनीतिक अनुभव है, ना उनको कोई राजनीति से उनका सरोकार है। उनका सरोकार बस इतना ही है कि जितना हो सके बिहार को लूट लो 4 महीने में, क्योंकि इसके बाद तो व्यवस्था बचने वाली नहीं है। तो आपने सुना, इन तमाम चीज़ को लेकर के ये बताया जा रहा है, लोगों का मानना, नेताओं का जो कमेंट है, ये मानना है कि जनसुराज में जो वही जुड़ रहे हैं जो नेता एक्सपायर कर गए हैं। कहा जाता है कि फूके हुए कारतूस के तौर पर लोग ज्वाइन कर रहे हैं, चाहे कोई भी नेता हो। अब इन तमाम चीज़ को लेकर के आज जनता दल यूनाइटेड के जो प्रवक्ता है अरविंद निषाद, वो क्या कह रहे हैं, जरा ये सुनिए। देखिए, प्रशांत किशोर ऐसे व्यक्ति हैं जो उन्होंने जदयू के बारे में लोकसभा चुनाव के दरमियान जो भविष्यवाणियाँ की थी कि 4 सीटें मिलेगी, जनता ने उनको औकात बता दिया। हमारी पार्टी आज केंद्र के एनडीए सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका में है। 1 नंबर 2 कि एक फ्यूज बल्ब दूसरे फ्यूज बल्ब के सहारे रोशनी नहीं दे सकती है। फ्यूज बल्ब अंधेरा ही कायम रहेगा और फ्यूज बल्ब का घर में कोई उपयोग नहीं होता है। तो पहले से एक फ्यूज बल्ब जिनसे कोई प्रकाश नहीं हो रहा था, एक दूसरा फ्यूज बल्ब वहाँ जुड़ करके कोई प्रकाश कर देगा, ऐसी तो बिहारवासियों को कोई उम्मीद है नहीं। क्योंकि ऐसे लोग जो अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए गांधी मैदान में रैली बुलाया, 10 लाख लोगों का दावा किया, महज 10,000 लोग इकट्ठा हो पाए, और एक ऐसे लोग जो स्वयं की पार्टी बनाए और लोगों को आशा का संचार होने का नारा दिया, 1 साल भी पार्टी नहीं चल पाई। तो ये स्वयं में कन्फ्यूज्ड लोग हैं, फ्यूज लोग हैं। तो ऐसे कन्फ्यूज और फ्यूज लोगों से जनता कोई उम्मीद नहीं रखती, और ऐसे लोग इसी प्रकार का दिग्भ्रमित होते रहते हैं और भ्रम के शिकार हैं। जो पार्टी या जो प्रशांत किशोर दम भरते थे कि हम बिहार को बदलने के कगार पे हैं,
लेकिन अभी दिख रहा है कि जो उनके साथ चले थे वो धीरे धीरे खिसक रहे हैं। उदाहरण के तौर पे बता दूं कि IPS जो आनंद मिश्रा थे वो भी नहीं दिख रहे हैं और विश्वस्त सूत्र से ये जानकारी है कि वो भी छोड़ने वाले हैं। अब देखिए ना, जैसा कि आप ही बता रहे हैं कि उनके महत्वपूर्ण साथी लोग उनको छोड़ के जा रहे हैं और कई साथी ने तो उनको छोड़ दिए। अब सवाल यह है कि क्या उनकी मनसा है, क्या बिहार के लोगों को दिवा स्वप्न दिखा रहे हैं और उस दिवा स्वप्न में उनके साथ जुड़े हुए लोग उनकी अपनी स्वयं की सपना साकार होता न दिख इनको लात मार के भाग रहे हैं? तो आखिर क्या कारण है? ये तो स्वयं प्रश्न है। बिल्कुल, राजनीति करना और राजनीति का मैनेजमेंट करना प्रशांत किशोर को नहीं, ये अहम और वहम दोनों के शिकार हो गए हैं। तो जो अहम और वहम के शिकार हो जाते हैं उनके लिए इसी प्रकार के दिन और इसी प्रकार का सपने आते हैं और इसी प्रकार की सोच की बलवती होती है, जिसके कारण ऐसे लोगों को दिवा स्वप्न दिखाते हैं और स्वयं दिग्भ्रमित होते हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उनके घमंड के कारण लोग, मैंने कहा ना, क्या है, ऐसे लोग अहम और वहम, घमंड उसी का एक अंग है। अहम और वहम के शिकार जिसको आप घमंड कह सकते हैं, तो घमंड उनको यह हो गया कि मैंने ही फलां नेता को बनाया, मैंने ही फलां नेता को बनाया, मैं क्यों नहीं बन सकता हूँ? तो ये जनता के मैदान में तो उतरे हैं, इस बार पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। कि नीतीश कुमार की पार्टी को 4 ठेकेदार मिलके चला रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, यह इस तरह का आरोप जिनके पैर जमीन से खिसक जाते हैं वही लोग इस प्रकार का आरोप लगा सकते हैं। जो अस्वस्थ मानसिकता के लोग होते हैं वही इस प्रकार की बातें करते हैं। जनता दल यूनाइटेड बिहार की जनता की आशीर्वाद और बिहार की जनता के विशेष सहयोग समर्पण से चलने वाली पार्टी है। तो आपने सुना अरविंद निषाद ने कहा, चूँकि RCP सिंह ने अपील किया था कि जनता दल यूनाइटेड से, प्रशांत किशोर ने भी अपील किया था कि जो भी जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता हैं वो जनसुराज में ज्वाइन करें। साथ ही प्रशांत किशोर ने एक वक्तव्य डाला था कि जो जनता दल यूनाइटेड है वो 4-5 ठेकेदार चला रहे हैं, ना कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इन तमाम चीज़ों पर आपने प्रतिक्रिया भी सुनी है जदयू के प्रवक्ता अरविंद निषाद का। अब ये देखना होगा कि प्रशांत किशोर की ये पार्टी कब तक चल पाएगी। क्या 2025 की चुनाव में जो बिहार बदलने की कस्में वादे खाए हैं वो उनको कहाँ तक पूरा हो पाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। अमलेश आनंद, KBC न्यूज़, पटना।